hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we will get to know our topic Citizenship Amendment Act. As you all know that Citizen Amendmentship Act was implemented by the current central government ऑन 11 मार्च 2024, यानी कि आज की डेट को हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019, इसको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये लॉ पास कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये इस टाइम पर है कि इंडिया इम्प्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 सिटीजनशिप लॉ बिफोर वीक्स इलेक्शन। ठीक है, यानी कि आपको पता है इलेक्शन अभी आने ही वाले हैं, तो उससे पहले ही जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये CAA का जो बिल है, ये जो लॉ है, इसको पास कर दिया है। ऐसा अल जज़ीरा जो कि हमारा एक कतर का मीडिया है, उसने ऐसा बोला है। ठीक है, सेकंड आता है, जैसे हम वियॉन में देख ले तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे आपके वर्ल्ड में अभी चल रही है, इंडिया के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो, कि भाई क्यों ऐसा क्यों कर दिया, भाई क्यों ये लॉ पास कर दिया। ठीक है, तो उससे पहले गाइज हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये लॉ है क्या। ठीक है, इसके अंदर किन को मतलब सिटीजनशिप दी जा रही है। ठीक है, हमें कुछ भी कहने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये जो मीडिया है, ये इन्होंने भी बिना कुछ सोचे तो कहा नहीं होगा। ठीक है, इतना बड़ा मीडिया है भाई, कंट्री का जो मीडिया है उसको कुछ चीज़ें सोच समझ कर ही वो लिखता होगा। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जानना आप लोगों के लिए इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि विदाउट टेकिंग एनी कुछ भी चीज़ कहीं से भी उठाकर किसी डिसीजन पे आना इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। ठीक है, तो अभी हम ये जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था क्या। ठीक है, तो एज़ यू ऑल नो, इस तरीके से ये यहाँ पर काफ़ी सारी हमारी ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है कि मतलब टॉप स्टोरीज़ के अंदर गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे अबाउट एन CAA, ठीक है, तो इसके अंदर इस टाइप की आपकी न्यूज़ आपको खुल के दिखेंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्ट है, इसको हम लोग हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे तो CAA, दैट इज़ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया था। ठीक है, अब सबसे पहले अगर इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019 को ये एक्ट पास किया था हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने। ठीक है, बट फाइनली इसको आज करंट गवर्नमेंट ने हमारी इसको इम्प्लीमेंट किया है 11 मार्च 2024 को। ये डेट आप याद कर लो, ये आपके करंट अफेयर्स के लिए भी अच्छी है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग एंड इस बेसिकली इस कानून के अंदर है क्या आपका कि एक पाथवे, एक एक्सिलरेटेड पाथवे देना है किसको, सिटीजन्स ऑफ अदर रिलीजियस माइनॉरिटी, जैसे कि अफगानिस्तान, इसमें 3 ही देशों की बात की जाएगी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी लोग, ठीक है, 2014 से पहले इंडिया के अंदर आ गए थे, ठीक है, किसी भी तरीके से वो आए हो बेशक, लेकिन 2014 से पहले जो भी लोग इंडिया के अंदर आ गए थे, लेकिन इनके अंदर देखो गाइस कौन कौन से लोग मेंशन होंगे, इनके अंदर हर कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई नहीं, इसके अंदर स्पेसिफिक कुछ कम्युनिटी, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी का नाम लिया गया है, जिसके अंदर है आपके हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ये कुछ हमारे 5 लोग हैं, 5 टाइप के जो रिलीजन है, इनको यहाँ पर मेन फोकस किया गया है। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो भी लोग 2014 से पहले इंडिया के अंदर आ गए हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलने के लिए एक वेबसाइट, एक पोर्टल वगैरह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ही सिटीजनशिप कानून ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और इसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस कि यहाँ पर हिंदू सिख्स किस टाइप के, मतलब जो ये हिंदू सिख्स वो सिख्स होंगे हमारे जिनको क्या किया गया है, जो क्रिटिसाइज होते हैं, जिनके बारे में उनकी ही कंट्री के अंदर उनको अलग रख दिया जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसके अंदर हर टाइप का रिलीजन, हर टाइप के कल्चर को बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वता दी गई है। ठीक है, सबको अपना राइट टू फ्रीडम है, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, वो जिस तरीके से जीना है, उनको जो सा धर्म अपनाना है वो अपना सकते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इसके अंदर क्योंकि ये मुस्लिम बहुल देश है, और यू कैन से दैट
दे हैव द मेजॉरिटी इन मुस्लिम्स, ठीक है। इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर है। हालांकि हिंदू, सिख्स और बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज की अगर हम बात करें तो दे आर इन सम परसेंटेज लाइक 1%, 1.2% एंड नॉट मोर देन दैट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो इन्हीं सब कंडीशंस की वजह से, ठीक है, जो भी लोग इंडिया के अंदर आए जिनको उनकी कंट्री के अंदर उनके साथ सही बिहेव नहीं किया जाता, उनको इंडिया के लोग, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रही है। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है कि भाई ये तो बीजेपी का चल रहा है बहुत ज़्यादा, कि बीजेपी कानून अपना कर रही है, ठीक है। बीजेपी सबको मतलब हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बट गाइस यहाँ पर एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों ही क्या है, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज़ को नागरिकता देने का क्या फ़ायदा, उनको तो उनके देश में मिली हुई है ना। हमें उनको देनी है जिनके साथ सही से बिहेव नहीं होता है, ठीक है, जिसके अंदर हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और ये सारी कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों को क्या दिया जा रही है, इन्हीं लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो गाइज़ ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मुस्लिम्स को क्यों ये सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है। और इसके लिए जो अगर मुस्लिम लोग भी इस तरीके से कुछ, अगर जैसे हमने देखा था, ठीक है, किस तरीके से हमारा 2019 के अंदर किस तरीके से चीज़ें हुई थी, हम सबको पता है वो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले इसको जानना चाहिए कि इससे आपकी सिटीजनशिप पे कोई वो नहीं जाएगा कि आप इंडिया के सिटीज़न थे, हैं और रहेंगे, कोई आपकी सिटीजनशिप नहीं छीन रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जो क्या है। तो यस, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारी सिटीजनशिप हमारे पास ही है, बट ये अदर कंट्री से, क्योंकि हमें पता है किस किस तरीके से माइग्रेशन होता है, ठीक है। जानबूझकर भी बोलते हैं ना, तारों के नीचे से आ रहे हैं लोग, तो हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस करके लोग आते हैं। तो उसके अंदर अदर देन दीज कम्युनिटीज़ के अलावा जो लोग हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हटाया जाए, किस तरीके से इंडिया से उनको हटाया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका मेजर रोल रहने वाला है। तो ठीक है, इसकी इस कानून की वजह से गाइस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ग्लोबल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट लॉ दैट वाज बेस्ड ऑन दी रिलीजन, ठीक है। दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द रिलीजन। ये पहला ऐसा कानून है जो रिलीजन पे बेस्ड है। दैट्स वाई यहाँ पर ग्लोबल क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि किस तरीके से जो हमारा दूसरे देश के मीडिया चैनल है वो किस तरीके से यहाँ पर इसको एक एंटी मुस्लिम कानून या लॉ के रूप में बता रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये आई होप इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो यस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो लेट्स सी कि आपका जो भी चीज़ है आप क्या समझे इससे, ठीक है, कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। आपको क्या लगता है कि जो लोग दूसरे देश से हमारे देश में आकर रह रहे हैं, ठीक है, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, जिनकी ऑलरेडी एक कंट्री है, वो फिर भी इंडिया के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं, तो क्या उनको इंडिया में रहने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। अब ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो येस, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।